सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG पे आपका बहुत अच्छी वीडियो के साथ में फिर से स्वागत है। कुछ भाइयों के कमेंट हैं जो मिक्स फीड है उसके ऊपर आप प्रकाश डालें, अवगत कराएं उसकी समस्याओं से। तो बहुत ही आसान सी थ्योरी है इसको चेक करने की। सबसे पहले तो रेट, हर कोई फार्मर सस्ते के पीछे दौड़ता है कि सस्ते में मेरे को फीड अवेलेबल हो जाए, भले ही वो चीज़ बेकार हो। यदि आपकी भैंस 20 किलो वाली 15 किलो पे आ जाएगी, समय पे गब्बड़ नहीं होगी, पीछा दिखाएगी, थनेला आएगा, ये सारी चीज़ें यदि आपकी फीड की वजह से होती हैं तो वो फीड फ्री में भी कोई दे तो उसके लिए भी कोई वो फायदे का सौदा नहीं है। फ्री के अंदर भी कोई चीज़ मिल जाए और यदि वो आपको बहुत सारा लॉस करे तो मेरे हिसाब से वो किसी काम की नहीं है। जो फीड के प्रति मेरी लॉजिक है और जो मैंने प्रैक्टिकली फीड यूज किए हैं 2005, 6, 2007 में मैंने फीड बंद कर दिया था, तब से आज तक मैं दो ही चीज़ डालता हूँ भैंस को, बिंदोड़ा खड़ और चना चूरी। इनके अंदर भी यहाँ प्रॉब्लम आती है मिक्सिंग की। तो खड़ को टेस्ट करने का एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको देता हूँ। यदि कोई भी खड़ वाला आपको दावा करता है कि मेरी खड़ बढ़िया है, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, मिक्सिंग बहुत कुछ होता है, वही फिर पुराना सॉन्ग मुझे याद आ जाता है, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली की मैं गारंटी दूंगा, भरे हुए क्या गारंटी। यानी कि ये इंडिया है। यहाँ लाल मिर्ची के अंदर मकान बनाने वाली ईंट को पीस की लोग डाल देते हैं, दाल के अंदर पत्थर का टुकड़ा डाल देते हैं वेट बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप भली भांति अवगत हो, उसके बावजूद आप कैसे इन बातों को मान लेते हो, इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके फीड मिल वालों की, अगर हमारा फीड बढ़िया है, हमारे का ये बेनिफिट है। मेरे पास तो खड़का मैं बीच में भूल जाऊंगा फिर, क्योंकि टॉपिक कहीं न कहीं एग्जाम्पल कहीं और चला जाता है। एक यदि कोई खड़ के लिए आपको चैलेंज करता है कि मिक्स नहीं है तो उसको पानी में डाल दो, 2 लीटर पानी में आधी किलो खड़ डाल दो और अपनी घड़ी में टाइम देख लो। यदि 5 से 7 मिनट के अंदर वो खड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, यानी कि पिघल जाती है, तो आपकी खड़ बेस्ट है। और यदि आपने जैसा डाला था गत्ता, वो छोटा खड़ का टुकड़ा, और वो 10 मिनट के बाद भी जो का त्यों टाइट है, तो टोटल उसमें मिक्सिंग है। मिक्सिंग किस चीज़ की हो सकती है? लकड़ी का बुरादा। क्या लकड़ी का बुरादा भैंस को खिलाने का होता है? जूट की बोरियां चीनी का बैग जिसको थैला बोलते हैं, जूट की जो बोरियां होती हैं, वो जब हम उसमें बिंदोड़ा फेंकते हैं तो बीच में डिस्ट्रॉयड जो बेकार होती है, जिसके अंदर बिंदोड़ा पैक होके आता है, वो दोबारा यूज के काबिल नहीं रहती, वो बोरी उसके अंदर फेंक दी जाती है। तो ये चीज़ें खिला के आप भैंस का दूध कहाँ से ले पाओगे? ये तो बात रही खड़ की, मिक्सिंग कैसे हो सकती है। दूसरा, अब चूरी में क्या हो सकता है? वही, क्योंकि चने का भाव 55 रुपये किलो है और मक्के का भाव 18-20 रुपये किलो है, 15 से 20 के बीच में रहता है मक्का, अमूमन रेट ये रहता है। तो ग्राइंड कर दो, दोनों का सेम हो जाएगा कलर। तो ये मिक्सिंग होती है। 55 रुपये किलो वाली चीज़ में आप 15 रुपये किलो वाली चीज़ मिला के ना, और भाव किसका ले रहे हो? 55 रुपये का ले रहे हो, ये यहाँ मिक्सिंग होती है। दूसरा, अब आते हैं फीड पे। ये तो सिंपल सी आपको बता दिया मैंने। तो जो फीड होता है, एक फीड मिल वाले का मेरे पास कॉल आता है, मिलना है जी, किस लिए? हमारा पशुओं के लिए फीड तैयार करते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं मिलता। बोला क्यों? हमारा बहुत अच्छा फीड है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा फीड है तो आप मेरे साथ फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं अपने आप ही सर्च कर लूँगा, अपने आप ही पहुँच जाऊँगा अच्छी चीज़ के लिए। तो मैंने कहा कि आप, बोला मैं इसका मैनेजर बोलता हूँ, आपको पगार कौन देता है? बोला कंपनी देती है। कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है? फीड बेच के आता है। फीड कौन लेता है? मैं लेता हूँ। यानी कि तेरी विजिट का पैसा मैं दूंगा। उसको समझ में आ गई। जो आदमी इतनी स्टोरी उसको शॉर्टली समझा सकता है, तो वो बोला जी आप ज़्यादा समझदार हो। मैं नहीं, समझदार को तो पसंद नहीं करता, सामने वाला मूर्ख हो तो ही मज़ा आता है। मैं सुबह सुबह आपके साथ चिकनी चुपड़ी बात करता,
और आपको 50 बैग का ऑर्डर देता तो आपको मैं सही लगता, अभी तो समझदारी लगूंगा ना, यानी कि सामने वाले को मूर्ख बनाओ, यही एक प्रथा चल रही है। तो फीड की हम बात करते हैं। फीड के अंदर कंपनियों में एक और है कि मैं कम से कम रेट पे कैसे फीड अवेलेबल करवाऊं, जो अभी मैंने बात कही थी, जहां से हम स्टार्ट हुए थे, सस्ता से सस्ती चीज मिल जाए। अभी आपकी अकल खराब हो जाती है, कोई बंदा आपको 32 रुपये 33 रुपये किलो फीड देगा, उसमें वो 42 रुपये केजी वाली खड़ कैसे डालेगा। 80 के अंदर एक खांडा ब्रांड के नाम से खड़ आती है और उसका रेट हमेशा बाजार से 300 250 से 300 रुपये पर बैग, यानी कि 49 केजी का बैग है, 250-300 रुपये डिफरेंट रहता है। आज उसका रेट है 2100 रुपये और 80 में अमूमन खड़ मिल जाएगी 1700 1750 रुपये का कट्टा, तो यानी कि 300 से 400 रुपये डिफरेंट हो गया। काउंटर की यदि बात करें 98 केजी की यदि बात करें तो 500 से 600 रुपये का डिफरेंट रहता है पर क्विंटल। मैं वही यूज करता हूँ, तो मुझे वो 1700 वाली की अच्छी नहीं लगती, पैसे भी कम जाएं, लेकिन मुझे पता है मेरे पशुओं को मुझे खराब नहीं करना, उनसे प्रोडक्शन लेनी है, दूध देना है, पशु का स्वास्थ्य ठीक रखना है। तो जो फीड मिल वाला है वो सबसे लोअर क्वालिटी की जो खड़ होगी 15 रुपये किलो की, जो 30 रुपये किलो की जो खड़ होगी, जो 1500-1600 रुपये का खड़ का बैग आता है, वो उस फीड के अंदर मिक्स होगा। कम से कम चीजें, सड़ा हुआ बाजरा, बेकार गेहूं, रिजेक्ट मक्का, जो भी वो कोशिश करेगा लोअर से लोअर रेट में मेरे को मिले, तो तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। यदि वो 42 रुपये किलो की खड़ उसके अंदर मिलाएगा तो वो 34 रुपये उसका रेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कोई भी गणित नहीं है ऐसा। हरियाणा में या कि इंडिया की बात करें तो बाजरे से सस्ता, मक्का से सस्ता कोई अनाज नहीं है। ये बाजरा भी आपको यदि मंडी से आप लोगे तो किसान के पास तो 20 रुपये किलो 19 रुपये किलो मिल जाएगा, मंडी में 25-26 रुपये किलो मिलेगी। क्यों? उसके ऊपर आड़त लगी, सरकार का कमीशन लग गया, आड़तिया कमीशन लग गया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लग गया, ये चार्जेज लग के ने वो 25-26 रुपये किलो पहुंच जाता है। तो इस तरह ये चीजें डाल के ने जो फीड तैयार होगा सस्ते से सस्ते में, फिर फीड मिल के खुद के खर्चे जो उसने तामा जामा लाखों रुपए लगा रखा है, बिल्डिंग, लाइट का खर्च, मशीनी खर्च, और जो टाई बाबू साफ सुथरी जो पैंट शर्ट डाल के अंदर डाल के निकलते हैं, आप जैसे से ऐसे पेश होंगे कि जैसे दुनिया का बहुत पढ़ा लिखा आदमी यही है फीड बेचने वाला। तो उसका जो खर्चा वो सब किसके ऊपर पड़ेंगे? कंज्यूमर पे, हमारे ऊपर पड़ेंगे वो। तो क्यों ना हम डायरेक्ट उसके ऊपर ही पहुंच जाएं, जो चूरी है और खड़ है, हमारे पास जो गेहूं है। आप लोग यदि 1-2 भैंस रखते हो, 10 भैंस तक भी यदि रखते हो, तो सबसे सस्ता साधन और बढ़िया भैंस के लिए है बिंदोड़ा खड़, चना चूरी, घर का बाजरा, सरसों की खड़, सरसों ग्राइंड करवा लो, अभी सीजन है, उसमें उसकी खड़ भी यूज हो जाएगी और उसका ऑयल भी यूज हो जाएगा भैंस के लिए। और मक्का, ये चीज़ें फ्रेश मार्केट से, लेकिन हरियाणा में तो हर घर में चक्की होती है और 4 घंटे के अंदर मोटा दरड़ा 2 क्विंटल तक डेली भी निकाल सकती है वो चक्की। तो ये किसके लिए पॉसिबल है? जो 5 से 10 भैंसे जो बंदा रखता है, या 2 भैंसे घर पे जो अमूमन फार्मर भाई रखते हैं, किसान भाई रखते हैं, वो खड़ और चूरी के रेट महंगे रहते हैं। वो रेडीमेड ले आके ने उसमें यदि किसी भैंस का 10 किलो यदि राशन है तो 2 किलो खड़, 2 किलो चूरी, 4 किलो राशन हो गया। और आपका 4 किलो घर का राशन उसको बॉयल फॉर्म में आप दोगे, वो 4 किलो राशन 6 किलो के बराबर काम करेगा। वो कैसे? क्योंकि बॉयल राशन भैंस के टोटल डाइजेस्ट होता है, और जो हम कच्चा राशन डालते हैं, खड़ चूरी जो भी डालते हैं, उसमें से 10 से 15% या 5% तक अनडाइजेस्ट फॉर्म में अनपचा राशन बाहर आ जाता है। वो पशु की जो प्रतिक्रिया अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं
उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती वो 100 के 100 को डाइजेस्ट कर पाए, लेकिन जो उबाला हुआ राशन है वो टोटल डाइजेस्ट होता है। तो छोटे किसान भाई इस तरह वहाँ पे यदि आपने बचाना ही है तो उससे आप बचा पाओगे। 6 किलो जो आपका राशन होगा, 20 रुपये किलो गेहूँ है, 20-22 रुपये किलो बाजरा है, यही 15 से 20 के बीच में मक्का का रेट पड़ता है। ये चीज़ें आप मिक्स करोगे, वो महंगा हो गया। 36 रुपये किलो क्या आती है, चूरी आती है, लगभग 1800 रुपये का बैग आता है, तो 3600 रुपये होगा। और 40 रुपये किलो मोटा मोटी खड़ लगा लो। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर लेंगे और 60% इसमें हमारा 20 रुपये किलो राशन मिलाएंगे तो आपका अमूमन कोस्ट 28 से 30 रुपये किलो आ जाएगी। इससे सस्ते में तैयार नहीं होगा। वो लोग कोई दुनिया का अलग उसमें टुकड़ा नहीं डालते हैं भैंस के लिए केमिकल या कुछ ऐसा सोचते हो अब उससे मिनरल की पूर्ति भी पूरी हो जाएगी, वो सब बकवास करते हैं। अब हमने ये डाल दिया वो डाल दिया। अब मिनरल मिक्सचर की बात कर लेते हैं, शॉर्टली आपको बताऊं। फीड के अंदर यदि मिनरल मिक्सचर डाल दिया और कट्टा खोल दिया, कट्टा चला सपोज किया 2 दिन या 4 दिन, और मिनरल मिक्सचर उसमें डाला हुआ है, टॉक्सिन बाइंडर उसमें डाला हुआ है, जैसे ही कट्टा खुलेगा हवा के संपर्क में आते कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो जीरो हो जाते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए जो मिनरल मिक्सचर वगैरह होते हैं उनकी बातों में ना आके अपना अलग से रखें। और मिनरल मिक्सचर के भी यदि आपने पैकिंग बड़ी ले ली तो बड़ी पैकिंग में से क्या करो, सपोज का 20 kg का आपने बैग ले लिया, उसमें से 5 किलो एक डब्बे में डाल दिया जिसमें ढक्कन लगा सकें, और बाकी को टाइट बांध दो ताकि वो मिनरल आपका खराब ना हो। यदि आपके घर पे ऐसे ही कट्टा खुला पड़ा है मिनरल मिक्सचर का, तो आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, मैं मिनरल मिक्सचर दे रहा हूँ, लेकिन नथिंग, आप कुछ नहीं दे रहे, उसका भैंस को कोई बेनिफिट नहीं है। वही जो दवाई वाली बात मैं लोगों को बताता हूँ, चारे में मिला देना, पूर्ति पूरी करनी नहीं करनी है कि मैंने तो दवाई डाल दी चारे में, भैंस खाए या ना खाए, भैंस के पेट में जाएगी दवा जब ही काम करेगी। तो ये है फीड मिलों का ड्रामा। वो जितनी भी उनकी तनख्वाह, कंपनी का खर्च, वो सब आपके ऊपर पड़ेगा। जो आपके साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, गंदी चीज़ देके ना और बढ़िया के पैसे आपसे लिए जाते हैं, वो सब किसान उसके अंदर चक्की के अंदर पीसता है। तो इसलिए किसी भी फीड मिल या फीड की जो तारीफ करने वाले हैं, ऊपर से आपकी भैंस खुद बोलेगी। आप अपनी भैंस को फीड डाल के देख लेना 5 से 7 दिन, 20 किलो वाली कहाँ क्या देगी आपको पता चल जाए खुद घर पे। और उसी भैंस को आप खड़ चूरी डाल के देखना, 1 हफ्ते में वो अपना रिजल्ट बता देगी। तो ये तो आपके पास ही इसकी यूनिवर्सिटी है, किसी डॉक्टर को इसकी नॉलेज नहीं है। डॉक्टर तो खुद मेरे से फार्मूलेशन लेते थे, फिर वो बोलते थे अगर हम इस तरह मैनेज कर नहीं सकते, हमारा तो सरकारी तंत्र है, मलिक साहब वो लिखना टोटल हमें तो नग पूरे करने होते हैं, इतना फीड इतने एनिमल खा गए, दैट्स ऑल। रिजल्ट क्या आया कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार 2-2 लाख रुपये तनख्वाह देती है। हेडेक लेगा कौन लेगा? किसान लेगा, क्योंकि लॉस प्रॉफिट उसका इससे जुड़ा होता है। धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अगली वीडियो के लिए जैसे आपकी कमेंट होगी वीडियो डाल दी जाएगी। धन्यवाद।